क्या है, जब देखो सब्जियां ढोते रहती हो। चलो बैठो, लॉज लेके चलता हूँ तुम्हें, मजे करा के लाता हूँ। पुलिस ने हमें साथ में देख लिया ना तो हम दोनों के पीछे पड़ जाएगी। सुन, भूल जा मुझे और आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, समझा? ये पुलिस का चूना ना हमें नहीं किसी और को लगाना, समझे? और मुझे तुमसे जो भी चाहिए, जब भी चाहिए, तुम्हें देना पड़ेगा। एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? कहा ना नहीं जाऊंगी तेरे साथ, अब चुपचाप यहाँ से निकल, बेवकूफ कहीं का। अबे फन्ने का, तेरे बाप की रोड है क्या ये जो बीच में खड़ा है? चल रास्ता छोड़। सुनाई नहीं देता क्या? देखो हैं बे, तेरे से बात कर रहा हूँ। तेरे कानपुर में हड़ताल है क्या? कौन है बे तू? नगर सेवक का बेटा हूँ मैं। अबे क्यों मारना है? एक मिनट। आप प्रिया हैं? PSI मिश्रा, सहारनपुर पुलिस स्टेशन। आप विद्या को जानती है ना, महेश की भांजी? देखिए, वैसे भी हमें पता चला कि विद्या जब तक यहाँ थी आपकी बहुत अच्छी दोस्त थी, आप लोग अक्सर मिलते जुलते थे। क्या आप बता सकते हैं कि विद्या कैसी लड़की थी? मतलब उसका कोई बॉयफ्रेंड था या कोई ऐसा था जो उसे परेशान करता था? सर, विद्या एक बहुत अच्छी लड़की थी, उसका किसी भी लड़के के साथ कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा था। वो तो मेरे अलावा किसी से बात तक नहीं करती थी सर। हाँ, बस हमेशा डरी सी रहती थी, अपने मम्मी पापा को याद करके बहुत रोती थी सर। उसने अपने मामा के घर के बारे में कुछ बताया था? बताया था सर, सब बताया था। ओए, वो विद्या है ना, तेरी बहन बुआ की बेटी? बहन होगी तेरी, दोबारा बहन मत बोलियो। वैसे भगवान ने गलती करी है, विद्या को इतना मस्त बनाकर और ऊपर से तेरी बहन बना दी। साले मुंह तोड़ दूंगा, बहन होगी तेरी, बहन मत बोलियो दोबारा। क्या हो गया, इतना क्यों चिढ़ रहा है? क्या हो गया? एक तो कब से ट्राई कर रहा हूँ, हाथ नहीं रखने दे रही, और ऊपर से तू परेशान कर रहा है। अरे विद्या, तू आ गई? ये देख क्या लाया हूं तेरे लिए मैं, आइसक्रीम। ये ले। मुझे नहीं खानी है। अरे खा ना। मामा जी आप खा लो, मुझे नहीं चाहिए। अरे तेरा इंतजार कर रहा हूं, तेरे लिए लाया हूं। आप खा लो। अरे मैं खिलाता हूं, मैं खिलाता हूं। मामी ने मुझे काम के लिए बोला था, मैं जा रही हूँ। उसने मुझे अपने चाचा चाची के बारे में भी बताया था, तो मैंने ही उसे आइडिया दिया था कि वो अपने चाचा के घर चली जाए ताकि इन सब चीज़ों से बच सके। कि वो सीधी सादी और डरी सहमी लड़की थी, और दूसरा इसका उल्टा कि उसका कैरेक्टर खराब था, जो कि हो सकता है किसी का पर्सनल ओपिनियन। लेकिन महेश और संतोष के बारे में दोनों बार सेम इन्फॉर्मेशन आई कि दोनों का बड़ा घटिया कैरेक्टर था। एक काम करो, ये संतोष और महेश दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशंस निकलवाओ और विद्या के बारे में पूरी डिटेल्स निकालो और ज़्यादा। सर, अविनाश सिसोदिया के पड़ोसियों से पता चला है कि मालती विद्या को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इनफैक्ट वो उसे अपने घर पर भी नहीं रखना चाहती थी, लेकिन अविनाश ने उसे जबरदस्ती अपने घर पर रखा था सर। पूजा, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है। इस मालती के बारे में और डिटेल्स निकालो। ये पता करो कि मालती विद्या को अपने घर से निकालने के लिए किस हद तक जा सकती है, और ये भी पता करो कि विद्या के शारीरिक संबंधों के बारे में उसके चाचा चाची को कितना पता था भी या नहीं। मैडम ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता, विद्या ऐसी लड़की थी ही नहीं। ऐसा हम नहीं, विद्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है। विद्या को कोई बॉयफ्रेंड, कोई अफेयर वगैरह? मुझे क्या देख रहे हो? मुझे क्या पता स्कूल जाने के नाम पे क्या क्या करती थी। बताओ, 1 महीना भी नहीं हुआ और क्या क्या सुनने को मिल रहा है। पता नहीं मेरठ में भी क्या क्या गुल खिला के आई होगी। मुझे तो शुरुआत से ही लगता था, शक्ल से जितनी सीधी लगती है ना, अंदर से उतनी घुन्नी होगी। ठीक है, फिलहाल हम जा रहे हैं, जरूरत पड़ने पे दोबारा आएंगे। नजर रखो इस मालती पे। विद्या का तो पता नहीं, लेकिन ये मालती ना शक्ल से सीधी है ना हरकतों से, बहुत कुछ छुपा रही है ये औरत। सर, विद्या की फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है कि उसके पेट में और खून में केमिकल के ट्रेसेस मिले। सर, ये केमिकल खास तरह की जड़ी बूटी में पाए जाते हैं, इसका स्वाद मीठा होता है।
और अगर किसी को बिना बताए खिलाया जाए उसे पता भी नहीं चलेगा। और सर सबसे बड़ी बात, इसे खाते ही आदमी कुछ ही वक्त में बेहोश हो जाता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि विद्या के कैरेक्टर के बारे में जो भी कहानी सुनाई जा रही है वो पुलिस को जानबूझकर गुमराह करने के लिए सुनाई जा रही है। हो सकता है यही केमिकल देकर उसको पहले बेहोश किया गया, फिर उसके साथ रेप किया गया, तभी विद्या के शरीर पर कोई स्ट्रगल के निशान नहीं मिले। एक काम करो, मेरठ और सहारनपुर के जितने भी ये जड़ी बूटी बेचने वाले ना, इनसे पता करो, हो सकता है कोई क्लू मिले। सर सर, टावर लोकेशंस के हिसाब से जिस दिन विद्या की मौत हुई थी उस दिन संतोष और महेश दोनों सहारनपुर के गोविंदपुर में मौजूद थे। तो हो सकता है इन दोनों ने ही इस विद्या का मर्डर किया हो। उठाओ सालों को। एक मिनट बात करते हैं। अरे क्या चाहिए? अबे हट! नहीं, मैम 2 मिनट शांत रहेंगे आप? तो डिटेल में बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सर मैं रोड पे जा रहा था, तब ये चेहरा ढका हुआ आदमी मेरे सामने आया और मुझे मारने लगा। सर कौन है वो आदमी जिसने इन दोनों भाइयों को जान से मारने की कोशिश की और क्यों? सर हो सकता है इसका विद्या के मर्डर से कोई लेना देना हो। कौन विद्या? हम किसी विद्या को नहीं जानते। नहीं सर। नहीं ऐसे। सर ये तो इस महेश की बीवी है, सुमन। ये मेमोरी कार्ड मुझे मेरे अलमारी से मिला। जब मैंने इसे अपने फ़ोन में डाला तो विद्या के कुछ फोटोज़ और वीडियोज़ मिले नहाने के, जो मेरे पति और बेटे ने निकाले। सर सिंह गलती हो गई सर, बहुत बड़ी गलती हो गई। ये क्या करें आप? पता नहीं, नेटवर्क नहीं मिल रहा है। क्या हुआ? सब समझती हूँ मैं। अरे भांजी है आपकी सगी बहन की बेटी, आपको शर्म नहीं आती है सब करते? हाँ? क्या बकवास कर रही है? तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ ऐसा। हेलो हेलो, सुमन सब भाग गई थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैंने विद्या की नहाते हुई फोटो खींच ली है और अपने मेमोरी कार्ड में डाल के अपने अलमारी में कपड़ों के पीछे छुपा दिया। मैं उस फोटो का फायदा उठा पाता उससे पहले विद्या अपने चाचा के साथ यहाँ सहारनपुर चली आई और मेमोरी कार्ड भी गायब था। मैंने पूरे घर में मेमोरी कार्ड ढूंढा सर, मुझे नहीं मिला। मैंने विद्या से बहुत बार पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया कि उसके पास मेमोरी कार्ड नहीं है। विद्या, उन्हें अलमारी से मेरा मेमोरी कार्ड चुराया ना? निकाल। नहीं मामा जी, मुझे कोई मेमोरी कार्ड नहीं पता। प्यार से बोले, तेरे को समझ नहीं आ रहा? कार्ड निकाल। मुझे नहीं पता मेमोरी कार्ड, सही में मुझे नहीं पता। तेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई ना तो जान से मार दूंगा तुझे। उसे डरा धमका के हम लोग वापस मेरठ चले आए। वापस चला गया? झूठ बोलता है। विद्या को डरा धमका कर वापस गया था या मर्डर करके? नहीं सर, हमने किसी को नहीं मारा है। तो फिर ये इसने क्या? तू भी सपने देखता था ना उसके साथ सोने के? हमने ये भी पता किया है कि तूने उसे दोस्तों के जरिए उसे बदनाम किया था। हाँ, उसका कैरेक्टर खराब करना चाहता था तू। सर मैंने उसे नहीं मारा सर। एक्चुअली मुझे कोई लड़की भाव नहीं देती थी, तो मैंने सोचा कि विद्या घर पर ही है तो उसे ही पटा लेता। फिर उसने भी मुझे भाव नहीं दिया तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे बदनाम करना शुरू कर दिया। तेरी तो वो बहन थी ना? सर नहीं मारा। क्या हो बे? रास्ता क्यों रुका? चल हट, जाने दे। मालती को जानता है तू? हाँ? क्या बात कर रहा था उससे? तेरे को क्यों बताऊं? पुलिस किधर भागता है? तलाशी करो। ये सब जेब में लेके घूमता है। किस किस को मारा इससे? सर ये मेरा भाई है प्रकाश। और ये है वो पंच जिससे तुम्हारे भाई ने नितिन और अनिल दोनों को मारा। क्यों? मिश्रा इतनी आसानी से नहीं बोलेगा, थोड़ी खातिर करो इसकी। सर बताती हूँ। बताओ। मेरे पति
अविनाश मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, ना वो मुझे खुश कर पाते और ना ही बच्चा दे पाते। और नितिन के साथ अफेयर कर लिया। आगे बोलो। वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। हम लौट जाते थे और तुम लाल परी लग रही हो बिल्कुल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेडरूम बढ़िया है। किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम अभी निकलो, मैं तुम्हें बाहर छोड़ कर आती हूँ। अरे अरे इतनी क्या जल्दी है? आज तो मैं आपके लिए कैसी डील लाया हूँ जो सुन के आप नाक से लगोगे। मतलब आज तुम्हें खुश मैं नहीं, मेरा भाई अनिल करेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं कोई अरे हाँ, मुझे पता है कि तुम वैसे टाइप की औरत नहीं हो। तुम अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर निकलो, और तुम्हारे मेरे बीच में जो कुछ भी था ना वो अभी इसी वक्त खत्म। अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। चलो निकलो यहाँ से। अरे अरे ठीक है, शक्ल नहीं दिखा सकते ना। ये वीडियो तो दिखा सकते हैं ना। मुझे लगा एक बार की बात है और फिर वो मुझे परेशान करना बंद कर देगा, लेकिन नहीं, वो मुझे हर दूसरे दिन ब्लैकमेल करने लगा। और फिर तो उसने हद ही कर दी। मैं नितिन की ब्लैकमेलिंग से परेशान हो गई थी सर। अभी तक तो मेरे पति को सिर्फ शक था, लेकिन अगर उन्हें पता चल जाता तो वो मुझे घर से निकाल देते। उन्होंने विद्या को भी मुझ पर नजर रखने को कहा था। एक दिन थक हार के मैंने सब कुछ अपने भाई को बता दिया और उससे ये सब सुन के। खैर ये बताओ, विद्या को तुम्हारे इन सब चक्करों के बारे में पता था? बोल। एक बार उसने हम दोनों को लॉज से बाहर निकलते हुए देख लिया था। सुन, तूने अभी जो यहाँ देखा ना, किसी को बताना मत समझी। अगर तेरे चाचा को पता चला ना, तुझे घर से निकाल दूंगी और भेज दूंगी तेरे मामा के पास। नहीं, मैं चाचू को कुछ नहीं बोलूंगी। विद्या के बोलने के बाद भी तुझे डर था कि कहीं वो तेरे पति को ना बता दे, इसलिए तूने और तेरे भाई ने मिलकर विद्या को मार डाला। नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं तो कैसा किया? चारा बनाकर उन दोनों भाइयों के सामने विद्या को डाल दिया। नहीं सर, मैं तो खुद गलती से उन कमीनों के चंगुल में फंस गई थी। फिर मैं उस बेचारी मासूम विद्या को क्यों फंसाती? बेचारी मासूम विद्या? जब तूने विद्या को जड़ी बूटी देकर बेहोश करके उन भेड़ियों के सामने डाला था, तब नहीं ख्याल आया बेचारी मासूम विद्या का? सच बोल, क्या है? बोल। हमें पता है वो जड़ी बूटी तूने कहां से खरीदी, और उस जड़ी बूटी बेचने वाले ने भी तुम्हें पहचान लिया है। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। बोल, सारी बात बता। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या किया था तूने उसके साथ? एक दिन जब मैं और विद्या मार्केट से आ रहे थे। सॉरी। ये तू कहाँ जा रही है? अच्छा सुनना, मुझे इसके मजे चाहिए। बकवास मत कर, वो बच्ची है। अबे चुप, अम्मा बनने की कोशिश मत कर। तुझे जो कुछ भी करना है ना, मेरे साथ कर ले, पर प्लीज उसको छोड़ दे। पकड़ो भाई। तू कुछ दाल चावल खाती है क्या? नहीं ना। अगर मैं तेरा वो वीडियो इस सारे शहर में वायरल कर दूं, वो वीडियो अगर इस सारी दुनिया ने देख ली ना, तो वो प्रॉब्लम भी तेरे लिए छोटी नहीं है। क्यों फालतू का रिस्क ले रही है? कल हम घर आएंगे, सारी चीजें तैयार करके रखना। विद्या, ये ले तेरी चाय। तुम कहाँ जा रही हो? चुपचाप से यहीं पर खड़ी रहो। कभी कभी देखने में भी ना बहुत मजा आता है। उसके बाद भी नितिन और उसका भाई हमारे घर कई बार आए और विद्या के साथ जबरदस्ती की। सर, उसके कुछ दिन बाद विद्या का मर्डर हो गया, पर सर उसके मर्डर में मेरे और मेरे भाई का कोई हाथ नहीं। मैं सच कह रही हूँ।
हमने कुछ नहीं किया सर। तुझे पता भी है तूने किया क्या है? तेरी वजह से एक अनाथ मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई। मिश्रा, ये नितिन, उसके भाई और उसके दोस्तों को ब्लैकमेलिंग और रेप के चार्ज में अरेस्ट करो और साथ में इन दोनों को भी अंदर डालो। हम अपने रिश्तेदारों से प्यार और भरोसे की उम्मीद रखते हैं, पर मुझे क्या मिला? सिर्फ विश्वासघात। मेरे इस शरीर को दरिंदों के सामने मांस के टुकड़े की तरह फेंका गया, जैसे मैं कोई इंसान नहीं, हवस बुझाने वाली एक चीज हूँ। क्या बता? अबे बता ना, बोल, बता। सर हमें तलब लग गई थी, तो मालती के बाद हमें विद्या पसंद आ गई थी, इसलिए हमें विद्या के साथ। इसलिए तूने मालती को ब्लैकमेल किया और विद्या के साथ रेप किया, और तुम लोगों का भांडा ना फूट जाए इसलिए उसको मार डाला। नहीं सर हमने नहीं मारा उसे सर हमें जो चाहिए था वो तो मिल ही रहा था ना सर, तो हम क्यों मारेंगे सर उसे? सर वो तो ना हमारी शक्ल पहचानती थी ना नाम जानती थी। विद्या तुम्हारे नाम और शक्ल नहीं पहचानती थी, लेकिन मालती तो तुम्हें अच्छे से जानती थी ना। मार डाला। सर हमने नहीं मारा है विद्या को, और जिस पर विद्या का मर्डर हुआ था तभी तो हम सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहे थे। सिंह, इनकी अच्छे से तोड़ाई करो। मिश्रा, इनकी सिनेमा हॉल वाली स्टोरी की अच्छे से जांच करो कि इसमें कितनी सच्चाई है। जी सर। जरा आसपास चेक करो। सर लगता है चाकू मारा गया है। मिश्रा, जरा जेबी चेक करो। मिला? नहीं सर, मर्डर वेपन या आईडी प्रूफ कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर अब वो औरत कहाँ है जिसने फोन किया था? जी मैंने किया था। आपने उस आदमी को देखा था जिसने इसे चाकू मारा? जी नहीं, जब तक मैं यहाँ आई तब तक वो तड़प रहा था, बस एक नाम ले रहा था। गणेश। गणेश? गणेश के। गणेश के। गणेश के। पूजा सर, स्टेटमेंट लो। यस सर। मिश्रा, ये गणेश के, इसका क्या मतलब हुआ? सर हो सकता है कि ये अपने किलर का नाम ले रहा हो। ये कुछ और है या किलर का नाम, ये पता लगाना पड़ेगा। सर अनिल और नितिन सच कह रहे हैं। सिनेमा हॉल की सीसीटीवी से कंफर्म हुआ है कि जिस वक्त विद्या का मर्डर हुआ था वो दोनों सिनेमा हॉल में थे। अगर इन दोनों ने भी विद्या का मर्डर नहीं किया, फिर कौन है जिसने उसका मर्डर किया? सर, जिस आदमी की हमें डेड बॉडी मिली थी उसके फोटोज मैंने अपलोड किए अपने साइट पे। जानकारी मिली है सर। उस आदमी का नाम बाबू गुजर है सर। बाबू गुजर हिस्ट्री शीटर था। गौर करने वाली बात यह है कि विद्या के माता पिता का 3 महीने पहले जिस ट्रक एक्सीडेंट में मौत हुआ था उसका ड्राइवर बाबू गुजर था। और एक बात सर, बाबू गुजर पिछले 6 महीने से फरार था, वांटेड क्रिमिनल था सर। ये बाबू के ट्रक से विद्या के माँ बाप की गाड़ी का एक्सीडेंट होना और इस बाबू का यहाँ गोविंदपुरा में जहाँ विद्या रहती है यहाँ मर्डर होना, महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। गणेश के का मतलब तो अब तक नहीं समझ में आया, लेकिन इस बाबू गुर्जर का एड्रेस हम उसके रिकॉर्ड से निकाल सकते हैं। किधर? तो यहीं पे आगे दूसरा घर। सही है बाबू का। यहाँ का ताला तो पहले ही टूटा हुआ है, लगता है हमसे पहले कोई यहाँ पहुँच चुका था। चलो अंदर चल के देखते हैं। सर आपने सही कहा, हमसे पहले वो यहाँ आ चुका है। हाँ, और शायद उसे वो मिल भी चुका हो जिसकी तलाश में वो यहाँ आया था। लेकिन फिर भी घर की अच्छे से तलाशी लो, घर का कोना कोना छानो। गणेश के। गणेश के। गणेश गणेश के पीछे। सर ये तो स्पाई कैम है, कैमरा है, इसे वीडियोस रिकॉर्ड होते हैं। सर कहीं बाबू मरने से पहले इस पेन के बारे में तो नहीं बताना चाहता था? हो सकता है कातिल ने
इसी की तलाश में इस घर की यह हालत की है और इसी में कुछ ऐसा रिकॉर्ड है जिसकी वजह से बाबू की जान गई। अब बोल। सहारनपुर दिल्ली हाईवे के लिए सरकार ने बहुत सारे लोगों से जमीनें ली थी और अच्छा खासा मुआवजा भी दिया था। हमारी भी जमीन ली गई थी, लेकिन मेरे हिस्से में क्या आया? चंद टुकड़े। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरे अपने ही भाई ने धोखा देकर सारी जमीन अपने नाम करा ली। मैं बदले की आग में जल रहा था, इसलिए मैंने बाबू को सुपारी देकर ट्रक से उन दोनों का एक्सीडेंट करवाया। वैसे बाबू रोज पैसों के लिए तकाजा कर रहा था। मेरे घर के आसपास घूमने लगा, मंडराने लगा। मैं डर गया कि अगर मैंने बाबू को पैसे नहीं दिए तो वो पुलिस के सामने अपनी जुबान खोल देगा। तभी विद्या का कॉल आया, मुझे कहने लगी कि मामा के यहाँ से ले जाओ। तभी मुझे एक प्लान आया। मैंने बाबू से बात की और 1 महीने की मोहलत और ले ली। मैंने सोचा इस 1 महीने में विद्या को भी ठिकाने लगा दूंगा और 25 लाख रुपए और प्रॉपर्टी अपने नाम करा सकूं। पर एक दिन जब विद्या स्कूल, बाबू मुझे धमकी देने लगा कि उसके पास मेरे खिलाफ सबूत है। अगर मैंने सुपारी की रकम के अलावा 10 लाख रुपए और नहीं दिए तो वो सारे सबूत पुलिस को दे देगा। कहाँ से देता मैं उसे पैसे? तब मुझे ख्याल आया कि जब मैं अपने भाई भाभी को पैसों के लिए मार सकता हूँ तो बाबू क्यों आ जाएगा। पर कभी ये नहीं सोचा था कि एक ही परिवार के, एक ही खानदान के इतने सारे लोग एक साथ कमीने होंगे जो उस बच्ची पर तरस नहीं खाएंगे बल्कि उसका किसी न किसी तरह फायदा उठाना चाहेंगे। चढ़ो सारी जिंदगी जेल में। अविनाश महेश संतोष करता है जब वो असुरक्षित महसूस करता है या फिर अपना पेट भरना चाहता है। लेकिन किसी लाचार, मासूम, जरूरतमंद इंसान को सहारा देने से पहले हम उसका फायदा उठाने की सोचते हैं। जब भी ऐसी प्रवृत्ति, ऐसे विचार हमें अपने अंदर पनपते हुए दिखाई दें तो हमें तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क।